ये क्वेश्चन नंबर 15 प्रोग्रेशन का अगला क्लास। आज बोला है यहाँ पर देखिए कुछ टेक्निकल बात है। s का मान 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसे लेकर के चल रहा है, ठीक है ये, और चला गया है अंत कहाँ पर 199 और आपको 200 ऐसे, ठीक है ये। तो बोले इस s का मान आपसे पूछा जा रहा। अब यहाँ पर फिल करिए कि इस जगह पर हम 1 3 5 एक तरफ ले लें, 2 4 6 एक तरफ ले लें, सोचेंगे स्क्वायर का फार्मूला लगेगा n+1 2n+1/6 बनेगा, टाइम किल होगा। इसलिए यहाँ टेक्निकली इस बात को समझना है कि अगर आप इसको इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम a² - b² का शेप लेते हैं तो a+b a-b होता है और ये लगातार नंबर का है, इसीलिए हम इसको उल्टा अगर कर दें या माइनस कॉमन लेके भी ऐसे, तो बोले आप 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर ऐसे जब लेते हैं तो 2 + 1 3 और यहाँ पर 2 - 1 ऐसा, तो ये तो 3 ही, ये तो 1 हो जाएगा, इसलिए ये बचता है ऐसा, मैंने इसके लिए बता रहे हैं। तो आज यहाँ से बोलिए ये तो नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो s का मान क्या होगा माइनस ऐसे। चलिए माइनस हम चूंकि कॉमन ले लिए इसलिए यही चीज़ आपको दिखाना, माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 2 1 3, इसको जोड़िए 2 1 3, यहाँ पर 4 और 3 7 5 6 11 एंड सो ऑन, और इसको जोड़ेंगे तो 2 1 399। अब इसको केवल सॉल्व करना है, तो बोले ये तो s का मान माइनस तो हो ही गया, और ये 3 4 7 ऐसे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम यहाँ पर पहला और अंतिम को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, ठीक है ऐसे, और इनटू संख्या कितना है। तो बोलिए आज यहाँ से अगर देखा जाए तो nth टर्म ये है जो होता है a प्लस में n-1 और कॉमन डिफरेंस d। बोले 3 घटेगा तो 396 होगा n-1 और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 9 36 होगा, 4 9 36 n-1, n का मान हो गया पूरे 100। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कितना बन रहा है उसको देखिए, तो बोलिए s का मान निकला माइनस, 2 से 50 बार में कट जाएगा और ये कितना हो रहा है, तो 9 3 12 9 1 10 और 3 1 4, ठीक है ये, और गुणा में 50। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ से 0 होगा, 5 दूना 10 होगा और 5 4 20 होगा। तो नेगेटिव में आपका 20,100 इस प्रश्न का आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप टिक लगा करके रखिए, आराम से एग्जाम में मिलेगा, बना पाइएगा, इसलिए इसमें टेक्निकल अप्रोच लगा दिया गया। चलिए 15 के बाद 16 नंबर देखिए। 16 नंबर जो है ना एसएससी रेलवे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया है। मीनिंग का यहाँ पर क्या है कि आज ये जो शेप दिखता है ना, ये होता है जैसे देखिए 1 - 1 ऐसे करके, बोलिए ये 3/4 हो गया। यहाँ से फिर लेंगे तो आपका जो है ये 4 हो गया ना, किस पर 1 और 4 पर, तो ये 4 और 9 पर, तो 1/4 माइनस में 1/9। उसी प्रकार से यहाँ से फिर जो है 4 9 हो गया तो 9 और 16 हो जाएगा, तो 1/9 1/16 ऐसा, और प्लस ऐसा करते हुए अंत वाला जो है ये आपका 1/81 और यहाँ पर 1/100 ऐसा। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये सभी इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा ये, और आपको बच जाएगा केवल 1 और यहाँ पर 1 और बाय में 100 ऐसा। इसीलिए ये बन गया 99/100 और इसको डेसिमल में दे दिया है तो हम डेसिमल में लगा दिए, ये आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी के लिए खासकर ज़्यादा, और सेकंड में रेलवे के लिए। लेकिन ये लिख के आपको नहीं करना है, आप जैसे देखेंगे ना कि 3/4 है, 5/36 है और यहाँ पर 7/144 है, प्लस में डॉटेड लाइंस और यहाँ पर 19 और बट्टा में 81 100। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को जो बनाएंगे सेकेंडली वो यहाँ पर सीधे कि आज यहाँ पर 2 ऐसा नंबर बोलिए जो गुणा करें तो 4 दे, उसका अंतर इस 3 के बराबर, तो वो 1 और 4 से आएगा, छोटा पहले बड़ा बाद में। यही यहाँ पर 4 लिखिएगा और 5 बढ़ा दीजिए 9, फिर यहाँ से 9 और 7 बढ़ा दीजिए 16, देखिए खुद ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ के लिए 19 का गैप होना चाहिए, तो 81 और 100 लेंगे तो 19 का गैप हो जाएगा। तब क्या करना है कि ये जैसे पता चला तो ये और ये आप रखेंगे, जिसको पहले माइनस करिएगा और नीचे में इसी को मल्टीप्लाई करिएगा, तो क्या है 99/100 आ गया, जो आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। ऐसा हो गया, तो ये टेक्निकल अप्रोच हो गया, टेक्निकली सॉल्व करिए। चलिए
आज बोला कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का देखिए छठा पद तो nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, इसीलिए इसके लिए दिमाग में रखिए ऐसा कि छठा पद जब बोलेगा 10 तो T6 का मान आप लिखेंगे 10 अभी बोला है, और T10 का मान बोला है -26, T15 का मान आपसे पूछा गया है। बोले छठा पद के लिए क्या होगा, a + 5d कर दीजिए, एक कम, और इसको लिखेंगे तो 10वां है तो 9d बराबर में -26, ये घट रहा है, ठीक है। और T15 लेंगे ऐसा करके, तो T15 पूछा गया है तो ये होगा a + 14d, ये तो निकालना है, ठीक है। अब आइए आज इसके नीचे में a + 5d बराबर में 10 रखेंगे और इसको माइनस करेंगे तो a कटेगा और आपको बचेगा यहाँ से 4d बराबर में ये -36, इसलिए d का मान -9 निकला। जब d -9 निकला तो यहां पर बोलिए इसमें बैठा दीजिए d का मान ऐसा, तो क्या बन जाएगा, बोलिए हम यहां लिख के दिखा दे रहे हैं, a और +5 इंटू में -9 और बराबर में 10, तो इससे a का मान बोलिए -45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +45, तो ये 55 हो गया। देख लेते हैं, अब यहाँ से बैठाएंगे T15 के लिए जो आपका आंसर देगा, तो ये क्या होगा, बोलिए a कितना 55 और यहाँ पे 14 इंटू d जो माइनस में 9 आया है, तो आपका ये 126 हो गया, तो 55 - 126। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं पर थोड़ा सा मिस हुआ है, हम देख लेते हैं फिर से एक बार। -26, अच्छा ये भी -10 था, हम केवल 10 लिख दिए हैं, चलिए फिर से सुधारना पड़ेगा, चूंकि क्वेश्चन में यहाँ पर -10 है ये, तो यहाँ जैसे ही आप -10 लिखेंगे तो आपका कैलकुलेशन बदलेगा, प्रोसेस तो वही रहेगा, तो यहाँ पर माइनस रहेगा तो इसलिए ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से ये सब चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेते हैं। देखिए बोले इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा, आज बोले यहाँ से जो है ये घटाएगा तो 4d और यहाँ से 16 नेगेटिव है ना ऐसा, ठीक है 16, तो क्या हो जाएगा -4। अब बोले जब ये -4 आया है तो यहाँ से बोले d का मान -4, तो a और यहाँ -24 बराबर में -10, इसको भेजेंगे तो a का मान 10। अब यहाँ से बैठा दीजिए 10 हो गया और ये 14 और d का मान ऐसा, तो 14 × 4 = 56 होगा, फाइनली -46 होगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आज बोलता है कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चौथा पद और 8वां पद का योगफल 24 है। अच्छा चौथा पद है और 8वां पद है, चौथा पद और यहाँ से 8वां पद और इसी का योगफल 24 है, तो बोला छठा और 10वां, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि छठा पद और 10वां पद का भी योगफल दिया है जो 44 है, तो प्रथम 3 पद का योगफल क्या होगा, प्रथम 3 पद क्या होगा। अच्छा चलिए बोले आज इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, तो बोले a होगा और 3d लिखाएगा, ये a होगा और 7d लिखाएगा, बराबर में 24 होगा, तो ये आपका 2a हो गया और 10d हो गया बराबर में 24। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस में 5d अब बराबर में 12 हो गया। यहाँ जब बढ़ेंगे तो a प्लस में 5d होगा और ये a प्लस में 9d होगा और बराबर में 44 होगा। फिर यहाँ से आपका जो है ये 2a और 9 × 5 = 14d बराबर में 44। फिर यहाँ से जब आप बढ़ेंगे 2 कॉमन लेकर तो a और ये 7d और बराबर में 2 कॉमन तो 22 ऐसा। अब इस दोनों इक्वेशन को देखें तो इसमें ये जैसे यहाँ माइनस होगा तो आपका a और a कटेगा और यहाँ 2d का मान 22 में 12 गया 10, इसलिए d निकल गया 5। जब d 5 निकला है तो किसी एक इक्वेशन में बैठा दीजिए, देखिए इसी में हम बैठा देते हैं a और प्लस में 5 इंटू में d का मान 5 है 25 और बराबर 12, तो इससे a का मान निकल गया -13, ठीक है, a का मान -13। बोलिए अगर a में प्रथम 3 पद बताना, पहला पद -13 निकला तो बाकी पद क्यों निकालेंगे, एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है, अब आप निकाल लीजिएगा तो बात सही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 है तो -13 में 5 ऐड होगा -8 होगा, इसमें 5 ऐड होगा तो -3 होगा, लेकिन ये निकालने का काम नहीं, चूंकि -13 पहला पद एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। दिस टेक्निक यू हैव टू कीप इन योर माइंड, है ना, अगर आप नहीं रखेंगे तो क्या है, आप ये 2 निकालने में 3 सेकंड 2 सेकंड जो ही लगेगा वो एक्स्ट्रा लगाते थे, मीनिंगलेसली लगा देते हैं। इसीलिए क्या है कि अगर 2 ऑप्शन में -13 दिखता तो हम आगे बात सोचते भी, एक ही ऑप्शन में -13 पहला पद दिखा है तो डायरेक्ट वही आंसर होगा। चलिए
19 नंबर को देखते हैं। देखिए, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 3 क्रमागत पद का योगफल दिया, उनका गुणनफल दिया, तो बोले आप ऑप्शन से जब बैठाएंगे, पहला ऑप्शन को हम देखते हैं 3, 7 और 11 है। इसी का उल्टा है, तो पहले इसका जांच करिए। क्या 3, 7 और 11 को जोड़ते हैं तो 21 आता है? ओके, आया। दूसरा जांच बोला है कि उसके वर्ग, उसका गुणनफल, तो बोले 3 × 7 21 इंटू में 11 तो 231, ये भी तो आया, इसलिए ये सही है। तो ऑप्शन ए लगा दीजिए और आगे कुछ भी मत करिए। चलिए 19 के बाद हम आते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर पर। बोला 2 अंकों की सभी विषम संख्या का योगफल क्या होगा? बोले ये एपी का क्वेश्चन, 2 अंक का संख्या होता तो यहां से यहां तक है, लेकिन सभी विषम का योगफल 11, 13, 15 ऐसा करते हुए इसी का योगफल आपसे पूछा है। तो बोले आज इसमें जब सम टोटल हम लेते हैं तो एवरेज लेते हैं, पहला अंतिम को जोड़कर 2 से भाग, क्योंकि गैपिंग सेम है, और इसमें संख्या से गुणा कर देते हैं। बोले आज इस जगह पर आप जो है यहाँ पर अंतिम संख्या 99 है, जो ए है 11 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ पर ये 88 हो गया बराबर n-1 ऐसा। तो बोले ये आपका 2 से कटा 44, n का मान 45 निकला। हम ये 45 यहाँ पर बैठा देंगे, तो बोले आज कितना है ये पढ़िए, 90, 10, 100, 110, 55 और 55 गुणा में 45 करना है, तो आपका क्या आ जाएगा? 2475, 6 4 2475। चलिए हम ये गुणा कर लिए ऐसा। बोले आज 45 और 55 को गुणा करने का ट्रिक क्या कहता है कि जब यूनिट पर दोनों में 5 हो, 2 अंकीय संख्या 2 हो, यूनिट पर दोनों में 5 हो, तो ये जो दिख रहा है ना, इसको बड़ा को एक और बड़ा करना। जैसे 5 है ना, तो 4 को 6 से गुणा करिएगा, मैंने बड़ा को एक और बड़ा, और ऑब्लिक 75 आगे में रहेगा, तो यही 6 4 2475 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ये 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग अभी प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं और प्रोग्रेशन का आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक करा दिया गया, फिर अगले क्लास में 21 से स्टार्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को जरूर आप लोग प्रमोट करिए, कैरियर एजुकेशन ऐप को आप लोग प्रमोट करिए। थैंक यू।